हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके पास डिटरमिनेंट चैप्टर पर जो है एक और टॉपिक लेकर आया हूँ। वो है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर में तो 99% इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन एक जरूर आता ही आता है। ठीक है, और भी टॉपिक्स हैं क्योंकि जनरली क्वेश्चन एक से ज़्यादा आते हैं, तो एक क्वेश्चन तो इस प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट्स के ऊपर बेस्ड आता ही आता है। तो इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी। यहाँ पर उन्हीं को यूज़ करके वो क्वेश्चंस करेंगे। प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करने के बाद वो क्वेश्चन काफ़ी इजी हो जाता है, इसलिए प्रॉपर्टीज़ को अंडरस्टैंड भी करना है आपने और उनको यूज़ भी करना है क्वेश्चन में। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि अगर आप किसी डिटरमिनेंट को सॉल्व करें या उसके ट्रांसपोज निकालने के बाद उसका डिटरमिनेंट सॉल्व करें तो दोनों का आंसर सेम आता है। अब ट्रांसपोज क्या होता है, ये हमने मैट्रिक्स चैप्टर में पढ़ा ही हुआ है कि अगर रो को कॉलम में चेंज कर दें, जैसे फर्स्ट रो यहाँ फर्स्ट कॉलम बन गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन गया, थर्ड रो थर्ड कॉलम बन गया, एक्सपेंड करने के बाद दोनों का आंसर सेम आएगा, क्योंकि डिटरमिनेंट एक कांस्टेंट नंबर होता है। टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स वी कैन एसोसिएट ए नंबर कॉल्ड डिटरमिनेंट। तो इसलिए इसको जब सोल्व करेंगे तो रोज इधर उधर करने में कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ता, क्योंकि पीछे हमने एक प्रॉपर्टी और भी की थी। उसमें जो है आपको टॉपिक बताया गया था फर्स्ट जो वीडियो में कि आप इसको किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए हमने यहाँ पर फर्स्ट रो के अलोंग सॉल्व किया या यहाँ पर फर्स्ट कॉलम के अलोंग सॉल्व किया, आंसर सेम ही आना है। इसलिए जो है ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट निकालो या ए का डिटरमिनेंट निकालो, दोनों का आंसर सेम आता है। सेकंड प्रॉपर्टी जो है, अगर हम कोई भी टू रोज या कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं, मीन जैसे यहाँ पर देखिए फर्स्ट रो थी 1 2 3, सेकंड रो थी 4 5 6। हमने यहाँ पर क्या किया, फर्स्ट रो बना दी 4 5 6, सेकंड रो बना दी 1 2 3, मीन्स टू रोज को इंटरचेंज कर दिया R1 और R2। तो उसका आंसर जो है वो उसका साइन चेंज हो जाता है, मीन्स जो पहले आंसर आ रहा था डिटरमिनेंट का उसका नेगेटिव हो जाएगा। प्रॉपर्टी है इफ एनी टू रोज और कॉलम, यहाँ पर हमने रोज चेंज की थी, आप कॉलम भी चेंज कर सकते हैं। एनी टू रोज और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज देन साइन ऑफ द डिटरमिनेंट चेंज। ये ध्यान है, नेगेटिव नहीं हो जाता, साइन चेंज होता है। अगर पहले ही नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो एक इंटरचेंज करने पर माइनस का साइन। सपोज आप इसमें एक बार और इंटरचेंज कर देते हैं, हमने यहाँ पर रो 1 रो 2 को इंटरचेंज किया था। नेक्स्ट टाइम जो है हम यहाँ पर जो है जो थर्ड रो थी उसको सेकंड रो से चेंज कर दें, तो ये 1 2 3 थर्ड रो बन गई, 1 2 3 थर्ड रो 7 8 9 वो सेकंड रो बन गई। तो एक बार और यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ पर R2 एंड R3 जो है इंटरचेंज किया है। तो एनी टू रोज एनी टू कॉलम्स जब भी आप इंटरचेंज करेंगे उसका आंसर जो है वो साइन चेंज हो जाएगा, मीन्स जो भी पहले साइन था सिर्फ उसमें -1 और साथ में लग जाता है। थर्ड प्रॉपर्टी जो इसकी जो है उसके अकॉर्डिंगली अगर एनी टू रोज और कॉलम आइडेंटिकल हो, आइडेंटिकल मीन्स सेम हो, जैसे इसमें देखें फर्स्ट रो है 1 2 3 लेकिन थर्ड रो भी 1 2 3 ही है, तो इस केस में इसका आंसर जो है वो 0 आता है। एनी टू रोज अगर सेम हो या एनी टू कॉलम, यहाँ पर देखें 31 7 एंड 12 फर्स्ट कॉलम, 31 7 12 थर्ड कॉलम, ये दोनों भी सेम है। तो चाहे रोज हो चाहे वो कॉलम्स हो, अगर वो सेम आते हैं तो उसका आंसर हमेशा 0 आता है। ये थर्ड प्रॉपर्टी है। फोर्थ प्रॉपर्टी, अगर हम मैट्रिसेस के बारे में याद करें तो अगर हमें किसी मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करना होता था, जिसको हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, तो सिंपली जो 2 से मल्टीप्लाई करते थे सारे के सारे एलिमेंट्स उस मैट्रिक्स के जो है 2 से मल्टीप्लाई हो जाते थे। ठीक है, लेकिन डिटरमिनेंट के केस में ऐसा नहीं होता। अगर आप कोई नंबर कॉमन ले रहे हो तो एक बार में एक रो से ही वो नंबर लिया जा सकता है कॉमन, या एक कॉलम से लिया जा सकता है। सिमिलरली अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो भी वो किसी एक रो या कॉलम से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर सपोज एक मैट्रिक्स हमें एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है, A1 इंटू के, A2 इंटू के, A3 इंटू के, B1 B2 B3 C1 C2 3। इसमें के जो है एक कांस्टेंट कह लीजिए, स्केलर है, वो इस पूरी रो में मल्टीप्लाई हुआ है। तो अगर हम के कॉमन लेंगे तो सिर्फ फर्स्ट रो से ही कॉमन ले रहे हैं हम। यहाँ पर सेकंड रो थर्ड रो में कोई चेंज नहीं आ रही, वो एज इट इज़ है। जबकि मैट्रिक्स में क्या होता था,
जैसे ये के से मल्टीप्लाई होना है तो मैट्रिक्स के केस में अगर के अंदर आप लेके जाओगे तो ऑल 9 एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है, लेकिन डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं होता। आपको अगर के को वापस मल्टीप्लाई करना है, आपको किसी एक रो या किसी एक कॉलम से ही मल्टीप्लाई करना होगा। ये आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। जैसे आप के को अपने यहाँ पर रो 1 से कॉमन लिया है, अब वापस जब मल्टीप्लाई करोगे, सपोज आप इसको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर सकते हो, के A1, के B1, के C1, देन A2, B2, C2, A3, B3 एंड C3। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट, जैसी आपको क्वेश्चन रिक्वायरमेंट है, लेकिन एक बार में एक नंबर को आप किसी एक कॉलम या किसी एक रो से मल्टीप्लाई कर सकते हो, ऑल रो एंड ऑल कॉलम से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर कोई एक रो या कोई एक कॉलम इस तरह से है कि उसको दो पार्ट्स में स्प्लिट कर सकते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में जो है आप देखें, फर्स्ट रो जो है A1 प्लस K1, A2 प्लस K2, A3 प्लस K3 टू पार्ट्स में स्प्लिट हो सकती है। सेकंड और थर्ड रो में कोई चेंज नहीं है, तो एक डिटरमिनेंट से दो डिफरेंट डिटरमिनेंट्स बन जाएंगे। वो दो डिटरमिनेंट्स क्या है? एक तो इसमें A1, A2, A3 जो इसके पार्ट्स हैं, और एक K1, K2, K3, ये तो दो अलग हो जाएंगे। हालांकि सेकंड रो और थर्ड रो में कोई चेंज नहीं आएगी। तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम से हम जो है एक बार में जितने इसमें पार्ट्स बन सकते हैं उनको हम अलग अलग करके लिख लेंगे। ठीक है, तो A1, A2, A3 एक उसमें आ जाएगा डिटरमिनेंट में, K1, K2, K3 दूसरे डिटरमिनेंट में आ जाएगा। अदर रोज एंड कॉलम विल रिमेन अनचेंज। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक क्वेश्चन है x प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी, नीचे x1, y1, z1 और A1, B1, C1। अब ये टू रोज तो एज इट इज रहेंगी दोनों में, लेकिन ये x प्लस ए अलग अलग, x प्लस ए यहाँ हो गया, y प्लस बी, तो दो अलग अलग डिटरमिनेंट बन जाएंगे। प्रॉपर्टी 5 और प्रॉपर्टी 4 को मिलाकर के एक प्रॉपर्टी 6 और बनती है कि ये दोनों सेपरेट भी किए जा सकते हैं, मीन्स प्लस या माइनस का साइन है बीच में, प्लस एक स्केलर मल्टीपल भी है कॉमन, तो उसमें भी जो है प्रोसीजर वही रहेगा। पहले तो इसको हम दो पार्ट्स में चेंज करेंगे, सेकंड रो थर्ड रो एज इट इज रहेगी दोनों में, लेकिन ये टू पार्ट स्प्लिट हो जाएंगे। A1 एक साथ, लैम्डा K1 दूसरे में चला जाएगा, देन A2 लैम्डा K2, A3 एंड लैम्डा K3 जो है ये दो अलग अलग हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में आप ये लैम्डा इसमें से बाहर कॉमन ले सकते हैं, टेकिंग लैम्डा कॉमन फ्रॉम R1 ओनली इन द सेकेंड डिटरमिनेंट। फर्स्ट में हमने कोई चेंज नहीं किया, एज इट इज है। यहाँ से लैम्डा कॉमन लिया, K1, K2, K3, B1, B2 ये दोनों सेम बन जाएंगे। इसके लिए एक एग्जांपल है यहाँ पर। सपोज एक क्वेश्चन है x y z x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 प्लस पी एक्स क्यूब 1 प्लस पी वाई क्यूब 1 प्लस पी जेड क्यूब। फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम जूनी की रोज के लिए इसे होता है, कॉलम के लिए सेम रूल है। फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम दोनों डिटरमिनेंट में सेम रहेंगे, लेकिन थर्ड कॉलम को हम टू पार्ट में स्प्लिट कर देंगे। 1 1 1 एक में आ जाएगा, और जो प्लस के बाद वाला पार्ट था पी एक्स क्यूब पी वाई क्यूब पी जेड क्यूब दो में दूसरे में चला जाएगा। तो एक डिटरमिनेंट दो पार्ट में चेंज हो गया। फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम दोनों में सेम है, थर्ड कॉलम को स्प्लिट करके उन्हें टू पार्ट में चेंज कर दिया। ये सारे एक में ले लिए और दूसरे डिटरमिनेंट में ये ले लिए। अब आप यहां से देखें पी सब में कॉमन है, तो आप पी कॉमन भी ले सकते हो इस प्रॉपर्टी के हिसाब से। ये एक्स वाई जेड बचेगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब। आगे हम देखेंगे वैसे इसमें और भी प्रॉपर्टीज लगती हैं। यहाँ पर एक्स सभी जगह कॉमन है, वाई कॉमन है, तो आप वो भी इसमें से कॉमन ले सकते हैं। तो पी एक्स वाई जेड कॉमन आ जाएगा, वो भी किया जा सकता है। इन 6 प्रॉपर्टीज को यूज करके हम जो है वो आगे और क्वेश्चन जो है कर सकते हैं। मैंने आपको बता ही दिया कि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, 99% प्रोबेबिलिटी के साथ इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। वो क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में सोल्व कर रहा हूँ, आप उसको जा करके देख सकते हैं। ऊपर एक आई बटन दिया है, उसको दबा करके आप पूरी प्लेलिस्ट दे सकते हैं। इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स, सारे क्वेश्चन जो जो भी आपको चाहिए उसमें मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।